मैं हिमांशु कौशिक एसआरबी क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? देयर इज ए नैरो रेक्टेंगल प्लॉट्स। हमारे पास एक रेक्टेंगल प्लॉट है। ठीक है, नैरो क्या होता है? बिल्कुल पतला। ठीक है, ओके। रिजर्व आगे रखा है, रिजर्व फॉर ए स्कूल, और स्कूल के अंदर है वो। ठीक है, आगे इन माहुली विलेज के अंदर the length and breadth of ratio में रखे length और breadth 11:4 at the rate of 100 per meter it will be cost village पंचायत 75,000 to fence the plot की देख रेख या फिर उसकी सजावट के लिए जो विलेज की पंचायत है, गांव की पंचायत है, वो 75,000 रुपए क्या करती है, उसके लिए खर्चती है। किस पे? रेक्टेंगल प्लॉट के ऊपर। आगे क्या रखा है? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। ये ध्यान से देखो, रेक्टेंगल का जो लेंथ थी उस लेंथ का रेशियो था 11। रेशियो के अंदर है, रेशियो से हटाते तो क्या हो जाएगा? x लग जाएगा, 11x। इसी तरीके से ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, ब्रेथ का रेशियो था 4, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, सभी को होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × l + b। l भी रखा है, b भी रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना सबसे पहले, तो सबसे पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों, पेरीमीटर का एक प्रकार से मतलब होता है परिमाप, हिंदी बोलते हैं दूरी। जैसे रेक्टेंगल प्लॉट है हमारे पास, ये नैरो बिल्कुल पतला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल पतला है। ओके, अब देखो हमारे पास यहां से यहां तक इसकी जो बाउंड्री पे हमने जो खर्चा लगाया है, इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, उसको डिजाइन करने में या फिर उसकी तारबंदी लगाने में, कुछ भी लगा रहे हो आप, उसमें आपने 75,000 ग्राम पंचायत ने खर्च कर दिए। तो हम यहाँ से चले ना, तो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो डिस्टेंस हो रही है, तो डिस्टेंस दूरी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ऊपर लिखोगे टोटल कॉस्ट बाय टोटल कॉस्ट, आपने कितने पैसे खर्च किए। ठीक है, ओके, अपॉन में कॉस्ट पर मीटर। भाई पर मीटर पे आप कितनी कॉस्ट खर्च कर रहे हो, तो ध्यान से देखो, पर मीटर तो कितना है? 100 है, लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 75,000 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया? 750 मीटर। क्या आ गया? 750 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। ये पेरीमीटर हम यहाँ पे रख देंगे। क्या देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया? 750 इक्वल टू क्या होता है? 2 लेंथ कितनी है? 11x प्लस ब्रेथ कितनी है? 4x। ये 2 यहाँ पे देखो किसमें मल्टीप्लाई में, इधर आएगा किसमें जाएगा? डिवाइड में। 750 अपॉन 2, यहाँ पे 11x और 4x कितने हो गए? 15x। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 11 और 4 15, तो इसके लिए क्या है? यहाँ पे क्या, ये बाहर मल्टीप्लाई में 2 है। ओके, 15 2 जा 30x, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? 750। अब क्या करो? x के मल्टीप्लाई में 30 है, उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। 750 अपॉन में 30 इक्वल टू x। 10 से 10 कैंसिल, 3 कितने कर जाएगा? 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15। x के लिए कितनी आ गई? 25 पुट कर दो यहाँ पे। 11 मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 25 4 जा तो कितना हो गया? 100। तो 100 क्या आ गई? ब्रेथ आ गई है 100 मीटर। अब 25 को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना आता है? 5 2 7 2 275 क्या आ गया हमारे पास? इसकी लेंथ आ गई है रेक्टेंगल प्लॉट की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्या है? हसन ब्यूज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ। मतलब हसन किसी व्यक्ति का नाम है, वो 2 प्रकार के 2 टाइप्स के क्लॉथ कपड़े खरीदता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है,
शर्ट्स मटेरियल दैट कॉस्ट इन 50 रुपीज, जो शर्ट्स की है ना कॉस्ट वो 50 रुपए पर मीटर है, एंड ट्राउजर मटेरियल है दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज पर मीटर, ट्राउजर जो कॉस्ट है 90 रुपीज पर मीटर है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल 2 मीटर खरीदना है, ठीक है, और शर्ट का मटेरियल 3 मीटर हमें परचेज करना है। ही सेल, अब वो उसको बेच देता है 12% एंड 10% किस पे बेच रहा है, ही सेल, मतलब उसने 12% और 10% क्या किया, प्रॉफिट कमाया। हिज टोटल सेल इज 36,000, तो उसके पास दोनों को मिला के जो टोटल सेल हुई वो 36,000 रुपए की होगी। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही यूज, तो उसने जो ट्राउजर मटेरियल है वो कितने पैसे में खरीदा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट किसका, शर्ट्स मटेरियल मानो, लेट शर्ट मटेरियल कितना मान लिया, शर्ट का मटेरियल कितना है, देखो यहाँ पे 3 मीटर है, तो इसका मतलब 3x, ठीक है, क्वांटिटी मतलब हमें x इसलिए माना है क्योंकि हमें शर्ट्स मटेरियल निकालना है, तो हम यहाँ पे x मानते हैं, ठीक है। तो ये देखो 3 मीटर तो हम खरीद परचेज कर रहे हैं, लेकिन x हमने इसके साथ लगा दिया, 3x हो गया। इसी तरीके से लेट ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल कितना है 2x, आप ध्यान से देख सकते हो 2 मीटर खरीदा हमने यहाँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, शर्ट्स मटेरियल, हमने शर्ट्स का कपड़ा कितना खरीदा 50 खरीदा, 50 पर मीटर, ठीक है, 50 तो किसका है, शर्ट्स का, और ट्राउजर का कितना है 90 रुपीज पर मीटर है। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ शर्ट्स मटेरियल, शर्ट मटेरियल 50 पर मीटर है, तो 50 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, कितना आ गया 150x। इसी तरीके से आप इधर आ जाओ, लेट द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, कि ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट कितनी जाएगी 90 रुपीज पर मीटर था ये रहा, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या है 2x है, तो कितना हो जाएगा 180x। इतना करने के बाद में देखो आपको क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, 12%, तो आपने शर्ट्स को बेचा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12% शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल। बच्चों एसपी का जो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का क्या होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी, ये होता है फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, एसपी सीपी कितना दे रखा है हमारे पास, सीपी निकालना है, तो ये कॉस्ट रहा, ये सीपी हमारे पास, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एसपी निकालते हैं। तो देखो एसपी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाओ, कितना 100 प्लस में प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट 112 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी, सीपी कितना था 150x, ओके, 10 से 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, ठीक है, कितना होगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 56 मल्टीप्लाई 3, 56 को कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 168, 168 आगे x लग रहा है, x लगाना है, ये सेलिंग प्राइस हमारा किसका आ गया, एसपी ऑफ शर्ट्स मटेरियल, यहाँ पे लिखना है आपको शर्ट मटेरियल, शर्ट्स मटेरियल का एसपी 168x आ गया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है क्या, एसपी ऑफ, क्या लिखोगे लैंग्वेज, एसपी ऑफ, यहाँ पे 12% था, क्या था 10%, एसपी ऑफ 10% ट्राउजर मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे दूसरी साइड में ट्राउजर है, शर्ट का तो हमने सोल्व कर लिया, कीजिए y3 का एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, ट्राउजर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखो 10%, तो 10% आप यहाँ पे ऐड करोगे, 100 में 10 ऐड करोगे तो 110 अपॉन में कितना होता है 100,
और मल्टीप्लाई में सीपी, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है इसका कॉस्ट प्राइस 180x, 10 से 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, अब क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11 था 1 कैरी आ गया, फिर 5 2 जा 10, दोबारा 10 हो गया। यहाँ पे 22 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 2 जा 18 1, 9 2 जा 18 और 1 19, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ गया 198x। अब आगे करते हैं हम, देखो बस क्या आ गया एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल 168x और एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल 198x। इससे आगे हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को ऐड कर दीजिए और किसके बराबर कर दो टोटल सेल के बराबर। टोटल सेल बच्चों क्वेश्चन में 36,000 है, तो वो तो गलती से थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो आपको उसकी जगह क्या लिखना है 36,600, ठीक है। ये आपको वहां पे क्या करना है लिखना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर इसकी बुक में सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 36,600 कर लेना। दोनों को ऐड करो 168x प्लस 198x इक्वल टू 36,600। बच्चों दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 366x आएगा, आप ऐड करके चेक कर सकते हो। इक्वल टू यहाँ पे क्या है 36,600, ये 366 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें तो x क्यों निकाली है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 366, 36 को 36 से काटोगे तो कितना आएगा 1 और डबल 0 है तो पीछे 100 हो गया। x की कितनी आ गई 100 आ गई है, हमें x की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। 100 आने के बाद हमें x की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है हाउ मच ट्राउजर्स मटेरियल डिड ही यूज, तो x की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे ट्राउजर यहीं पे ना, तो 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 मीटर, मतलब 200 मीटर हमारा क्या हो गया ट्राउजर का आंसर आ गया। ट्राउजर पूछा था, अगर शर्ट पूछेगा तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे, 100 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 300 मीटर, ठीक है। ये शर्ट मटेरियल आ गया और ये ट्राउजर मटेरियल आ गया, ठीक है।